नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय हिंदी 20 मार्च का आपका पेपर, वो भी पूरा उत्तर सहित। आपको सभी उत्तर बताए जाएंगे। कक्षा 9वीं 20 मार्च के लिए ये धमाका वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बता देना है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो भक्ति काल है आपका, इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखिएगा, ये है आपका कामायनी के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको उत्तर बताना है जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको संस्मरण बताना है, क्योंकि जो मेरे संग की औरतें हैं ये संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, माता पिता में कौन सा समास है। तो माता और पिता, इसमें दोनों पद प्रधान हैं यहाँ पर, इसका मतलब द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है जो माता पिता नामक जो शब्द आपके सामने आता है तो द्वंद्व समास बताना है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं। तो आपको उत्तर में रामचंद्रिका के रचनाकार बताना है केशवदास। केशवदास की रचना का नाम है रामचंद्रिका। अब देखिए, मेघों की तुलना किससे की गई है। तो मेघों की तुलना की गई है पाहुन से। किससे की गई है मेघों की तुलना? तो आपको बताना है मेघों की तुलना पाहुन से की गई है। अब आपको मैं रिक्त स्थान बता रहा हूँ, 6 अंक के आपके पूरे रिक्त स्थान के उत्तर सहित। देखिएगा, उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको इसमें बता देना है प्रेमचंद। प्रेमचंद जो हैं उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। पंचतंत्र में समास है, तो इसमें आपको बता देना है पंचतंत्र में आपका द्वंद्व समास है। रात का विलोम शब्द बताइए। तो रात का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दिन। रात का विलोम आपका दिन हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव, तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, शोक और क्रोध। तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपको क्रोध बता देना है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध आपको इसमें बता देना है। एकांकी में अंक पाया जाता है। तो एकांकी में आपको याद रखना है 1 अंक पाया जाता है। इसमें आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है। समास के भेद होते हैं, तो यहाँ 4 और 3 दिया है, तो यहाँ पर आपको समास के 6 भेद याद रखना है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कक्षा 12वीं तक 6 बताना है। और जब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो उसमें 4 बताना है, क्योंकि 2 गौण भेद होते हैं उनको भी शामिल करके और यहाँ 6 कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए। 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। पंचवटी, तो पंचवटी है आपका खंड काव्य। सूर सागर, तो सूरदास। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। रामचरितमानस, तो रामचरितमानस महाकाव्य है। विद्यालय दीर्घ स्वर संधि, विद्यालय में आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आपके सभी विषय की अपडेट हमारे इस चैनल पर मिलने वाली है, और वो भी 100% सही। 100% सही। देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, तो इसमें आपको क्या बताना है? सत्य बताना है। ये आपका हो जाएगा सत्य। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं, तो इसमें आपको बता देना है सत्य, क्योंकि लहासा की ओर नामक पाठ राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। रचना के आधार पर वाक्य के 4 भेद होते हैं, इसमें आपको बताना है असत्य, क्योंकि रचना के आधार पर जो वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है, तो इसमें आपको सत्य बताना है, सत्य। रस के 5 अंग होते हैं, तो इसमें आपको असत्य बताना है, क्योंकि रस के 4 अंग होते हैं। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है,
तो आपको इसमें बताना है सत्य, क्योंकि जो यथाशक्ति है इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब एक शब्द में उत्तर दीजिए वाला कंप्लीट अभी याद रखोगे। दो बेलों की कथा नामक पाठ के लेखक कौन हैं? तो उत्तर में आपको बताना है प्रेमचंद। प्रेमचंद दो बेलों की कथा के कथाकार हैं। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है? तो इसमें आप बताएंगे बाढ़ के पानी को। बाढ़ के पानी को, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है। शिवालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है शिव प्लस आलय। शिव प्लस आलय शिवालय, और ये आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि जो शिवालय है इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। छायावाद के किन्हीं 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है प्रसाद, पंत, निराला। प्रसाद, ठीक है, इसके बाद में आपको लिखना है पंत, और उसके बाद में आपको लिखना है निराला। प्रसाद, पंत, निराला। प्रसाद जयशंकर प्रसाद है, पंत सूर्यकांत, देखिए पंत सुमित्रानंदन पंत है, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब इसके बाद में गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है? नाटक लिख देना है और एकांकी लिख देना है। नाटक और एकांकी ये आपकी गद्य की 2 विधा हो जाएगी। बाकी आपको ये जो मोस्ट क्वेश्चन दिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? ताकि पशुओं की गणना की जा सके, गिनती हो सके, इसलिए। छंद की परिभाषा लिखिए। तो आपको याद रखना है मात्रा, ले, यति, गति, तुक, चरण आदि से युक्त रचना को छंद बोला जाता है। नाटक और एकांकी में अंतर लिखना है। मुहावरे एकांकी में अंतर, रस के अंगों के नाम, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, इसके बाद समास की परिभाषा भी आप याद करेंगे। बाकी ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करके जाएंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। देखिए 15वां क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत अथवा रसखान। सुमित्रानंदन पंत अथवा रसखान का काव्यगत परिचय याद करना है। महादेव वर्मा अथवा मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय याद करना है। और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जो कम बोलता हो अल्पभाषी, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जिसे बहुत कम ज्ञान हो अल्पज्ञ। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको व्याख्याएं करनी है संदर्भ और प्रसंग सहित। ठीक है, और जो निबंध जो रहेगा ना आप लोगों का, वो निबंध होने वाला रहेगा। ये देख सकते हैं आप, विज्ञान के चमत्कार याद करेंगे, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और इसमें बुक बैंक से प्राप्त करने हेतु पुस्तकें, जन्म दिवस पर मित्रों को आमंत्रित करने के लिए पत्र। तो ये पूरा जो पेपर था मैंने आपको बता दिया है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए।